वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Over to Zarina. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरा नंबर 2, पारा नंबर 2, सूरा अल बकरा, फ्रॉम आयत नंबर 173 to 176 इंशाल्लाह। ओवर टू बाजी। इंशाल्लाह। आप सब कुरान खोल लीजिए। पारा नंबर 2 सूरत अल बकरा आयत 173 से तिलावत होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आयत नंबर 173। इन्नमा बेशक हर्रम अलैकुमुल मैतत बेशक उसने हराम किया, अल्लाह ताला ने हराम किया। अलैकुमुल मैतत तुम पर मुर्दार, डेड एनिमल्स। Indeed, Allah has forbidden to you the dead animals. Number 2, waddam or खून, the blood. Number 3, walahmal khinziri और सुअर का गोश्त।
the flesh of the swine, the flesh of the pig. वमा उहिल्ला बिही, और जो कुछ पुकारा गया उस पर, उस ज़बीहे पर, लिगैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा, besides अल्लाह सुब्हानहू तआला। वमनित्तुर्र, फिर जो वो मजबूर कर दिया जाए, गैर बागिन, बगैर सरकशी करने वाला। So whoever is forced by necessity, forced by necessity, मजबूरी में, गैर बागिन, without being disobedient to Allah, वला आदिन, और ना ही वो हद से बढ़ने वाला, आदिन, आदि हो जाए, यानी उसकी क्या लग जाए, उसको लत लग जाए। फला इस्म अलैहि, फिर नहीं कोई गुनाह उस पर, फिर नहीं कोई गुनाह उस पर। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह कैसा है, अल गफूर, बहुत ज्यादा बख्शने वाला, द मोस्ट फॉरगिविंग, और रहीम, निहायत रहम फरमाने वाला, द मोस्ट मर्सीफुल। आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास में अल्लाह ताला ने हमसे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू, ए मोमिनो खाओ, पाकीज़ा और हलाल चीजों में से जो अल्लाह ने तुमको रिस्क दिया, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हो। दैट मीन्स अल्लाह ताला ने हम मोमिनों को हलाल और तय्यब खाने का हुक्म दिया, और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि खाना भी इबादत है, और खाने का ताल्लुक, उसका रिलेशनशिप इबादत से भी है, और अल्लाह की फरमाबरदारी करो। तो अब हम ये देखते हैं कि हलाल और हराम, इसकी लिस्ट अगर हमें चेक करनी हो, टू फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ हलाल एंड हराम, तो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ज्यादा चीजें हराम की है या ज्यादा चीजें हलाल की है, बताएं। ज्यादा हलाल है ना, और बहुत कम है जो हराम है। सो हमारे लिए इजी क्या है कि हराम की लिस्ट हमारे सामने पेश कर दी जाए कि क्या कुछ हराम है, ताकि हम उस हराम से बचे, और उसके अलावा सब कुछ हलाल है। हाउ नाइस एंड हाउ स्वीट ऑफ अल्लाह ताला। अगर इसका ऑपोजिट होता कि मैक्सिमम मेजॉरिटी चीजें अगर हराम होती, प्रोहिबिटेड होती, और बहुत कम चीजें हलाल होती, तो फिर कैसी मुश्किल होती हम पर, है ना। तो ये तो अल्लाह का बहुत करम है कि बहुत कम चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हराम की। तो इंशाल्लाह आज उन चीजों को हम देखेंगे, उसकी लिस्ट अल्लाह ताला हमें यहाँ पर खाने के बारे में बता रहे कि खाने में क्या क्या चीज हराम है। ठीक है, नंबर 1 इस लिस्ट में आ गया कि क्या हराम है, अलमैतता। मैतता का मतलब क्या होता है, मुर्दा, दी डेड। मुर्दा किसको कहते हैं, कि वो जानवर, चाहे वो जानवर हमारे लिए हलाल ही क्यों ना हो, लेकिन जो शरई तौर पर, शरीयत के मुताबिक ज़बा करने से पहले ही मर चुका हो, जो अपनी मौत मर चुका हो, ज़बा करने से पहले, इट इज अ डेड एनिमल। सो डेड एनिमल को आप ज़बा करके हलाल नहीं कर सकते। चाहे उसकी मौत गिर कर आई हो, गला घोट कर, लकड़ी से मार कर, ऊंचे पहाड़ी से गिर कर, या ऊंची जगह से गिर कर, या किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई हो, या कोई दूसरे जानवर ने उसे मार दिया हो, तो ये सारे इस तरह जिस जानवर को मौत आ जाए वो सब क्या है, मुर्दार है, डेड एनिमल है, और इसीलिए वो हराम है। गॉट इट। चाहे वो जानवर
हलाल है हमारे लिए, बट जुबा करने से पहले ही वो मर चुका है। तो a dead body of a halal animal becomes haram for us. समझ में आ गई बात कि चाहे वो जानवर एक्सीडेंटली मरा हो, अपनी मौत से मरा हो, गला घोट कर, यानी रस्सी से बांधा हुआ है और रस्सी उसके गले में टाइट हो गई, बंध के मर गया। अब आप सोच रहे हो कि ये तो हमने ही बकरी लाए थे और अभी अभी रस्सी के टाइट होने की वजह से गले में फांसा आ जाता है ना, क्योंकि वो लोग क्या करते, कभी कभी खूब चक्कर लगाते हैं उस खूंटे का जहां पर बांधा होता है, और फिर वो गले में रस्सी बिल्कुल टाइट हो गई और वो बकरी मर गई। तो आप सोचते हो कि ये बकरी मैंने लाई थी, बकरी तो हमारे लिए हलाल होती है और अभी अभी ये गला घोट के मरी है, तो चलो इसको ज़बा कर लेते हैं। तो क्या वो हमारे लिए हलाल है? तो वो हमारे लिए हलाल नहीं बल्कि हराम हो गई। ठीक है, तो नंबर 1 हमारी लिस्ट पर है डेड। अभी ये क्यों, ये ऐसा क्यों, कि क्या ये सवाल आपके दिल में आया कि अभी वो बकरी अगर हम अपने बिस्मिल्लाह कहकर अपने हाथ से ज़बा कर लेते तो वो हलाल होती, लेकिन रस्सी से गला घुट कर वो मर गई तो वो हराम हो गई, क्यों? वाई? ये क्वेश्चन आया आपके दिल में? कैन यू ट्राई आंसरिंग दिस? के बाजी ज़बा करने के पहले ही उसकी मौत आती। हाँ, बराबर है, ज़बा करने से पहले मौत आ गई, लेकिन आपको वजह क्या नजर आती है यहाँ पर? बाजी अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। अल्लाह का नाम मे बी नहीं लिया गया, नंबर 1। ज़िबा शरीयत के तरीके से नहीं हुआ, नंबर 2। वेरी गुड। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी थोड़ा अगर हम लॉजिक देखें। यस ज़िबा, आप बोले। ब्लड क्लॉटिंग डिफरेंट फॉर्मेट में हो जाती है जब खुद से मौत होती है तो। वेरी गुड, ज़िबा इज राइट, सही जवाब है आपका। हाँ, तो देखिए कि जो शरीयत के हिसाब से हमको ज़बीहा का तरीका सिखाया गया है, उसमें पहले तो जो छुरी है, नाइफ, इट शुड बी वेरी शार्प, ताकि वो प्रॉपर कट, यहाँ पर जो मेन नस होती है जिसमें से खून बहता है गले के पास, तो वो गले की प्रॉपर खून की जो ब्लड वेसल है वो ऐसे कटनी चाहिए इन 1 स्ट्रोक कि वो जानवर को भी ज्यादा तकलीफ ना हो, प्लस जब उसका ये गले की नली काट दी जाती है और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, तो पूरे बॉडी में जितना भी खून है वो सारा के सारा खून बहकर निकल जाता है। तो ये होना बहुत जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्लॉटर, ज़बीहा, क्योंकि इसकी सेकंड हमको यहाँ पर पॉइंट मिल गया, वद्दम, कि मुर्दा जानवर तो हराम है। सेकंड चीज जो यहाँ पर हराम है, वद्दम, दम का मतलब लिख लीजिए, खून, ब्लड। तो किसी भी जानवर का खून या इंसान का खून, किसी भी जानवर का खून या इंसान का खून ये हराम है। इसीलिए प्रॉपर ज़बीहे के तरीके से सारा खून जब बह जाए। अब खून क्यों हराम है? बिकॉज ब्लड जब तक बॉडी के अंदर वो दौड़ रहा है, until it is circulating, it is pure and fresh. जैसे ही वो बॉडी से बाहर आता है, it starts clotting, और उसमें इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने लगते हैं कि वो बीमारी बन जाता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में इसको नजिस कहा गया है। खून को क्या कहा गया है? नजिस। तो इसीलिए उसे हराम कर दिया है। आई होप नाउ द आंसर इज क्लियर। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो खून, यहाँ पर खून का खाना या पीना, अपने खाने में मिलाना, ये हराम है। इसका ये मतलब नहीं कि ब्लड डोनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हराम है, क्योंकि ब्लड इज नॉट ट्रांसफ्यूज्ड, blood is transfused, it is not drank.
ठीक है, तो खून पीना, खून चूसना ये हराम है। लेकिन अपनी बॉडी में अगर बीमारी की वजह से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे कि खून चढ़ाना पड़ेगा या किसी को खून डोनेट करना, ये हराम नहीं है। दैट आई हैव क्लियर्ड। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? वल्लाहमल खिंजीर, सुअर का गोश्त, द फ्लैश ऑफ द स्वाइन। अभी इसको क्यों अल्लाह ताला ने हराम फरमाया, इसके बारे में हम देखते हैं कि जो सुअर होता है, पिग होता है, वो क्या खाता है और कहाँ रहता है? बताएगा कोई मुझे कि सुअर, पिग, स्वाइन कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं? बाजी इट लिव्स इन मक, और यस, जो पॉटी होती है वो खाते हैं, फीसेस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जहाँ पे बहुत सारी गटर्स होती है और उनको ना ठंडा भी चाहिए होती है जगह, गीली ठंडी जगह, तो वो गटर में रहते हैं और खाते भी है गटर के अंदर का सारी गंदगी, द फेक्स एंड द एक्सक्रीटा ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑफ अदर एनिमल्स। तो सारी नजासत और गंदगी खाने वाला ये जानवर, और खुद भी गंदगी के अंदर रहने वाला ये जानवर, तो उसके अंदर it carries, the blood of this pig carries maximum germs, the disease causing germs, dangerously infectious hepatitis B virus। हेपेटाइटिस बी का वायरस इसके अंदर भी रहता है और इसके ऊपर भी। ठीक है, if you can I'll put that picture and if you can read it for me, Shamim। हाँ, जी। On the scientific point of view, pork contains microorganisms like helminthes, like roundworm, pinworm, and hookworm, among others. One of the most dangerous of these worms is Taenia solium, which in a layman's terminology is called tapeworm. It harbors in the intestine and is very long. Its oval, that is eggs, and its ova, that is eggs, enter the bloodstream and can reach almost all the organs of the body. If it enters the brain, it can cause memory loss. If it enters the heart, it can cause heart attack. And if it enters the eye, it can cause blindness. If it enters the liver, it can cause liver damage. It can damage almost all the organs of the body. ओके ओके, वेट, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो ये साइंटिफिक व्यू से पता चलता है कि ये जो पिग्स होते हैं उनके अंदर बॉडी में ये टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स, हुक वर्म्स, यानी हर तरह के जो कीड़े होते हैं, अलाइयाँ होती है, वर्म्स, वो उनके बॉडी में पाई जाती है। और ये जब इसका स्वाइन का गोश्त खाया जाता है तो फिर वो हमारी बॉडी के अंदर, यानी जो खाए उसके इंटेस्टाइन में, ये उसके जो अंडे होते हैं वर्म्स के, वो उसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। फिर वहां से वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचते हैं। अगर वो ब्रेन में पहुंच गए तो आपके ब्रेन का मेमोरी लॉस हो सकता है, यानी याददाश्त जा सकती है। अगर हार्ट तक पहुंच गया तो हार्ट अटैक, आंखों में पहुंच गए वो वर्म्स तो फिर अंधापन हो सकता है, लिवर भी डैमेज हो सकता है। अल्लाह अकबर। सो इट कैन डैमेज ऑलमोस्ट द एंटायर ह्यूमन बॉडी। कितना डेंजरस है। हाँ, फिर ये भी है, इसके आगे नीचे पाया गया है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई इसका गोश्त तो हम लोग खूब पका के खाते हैं, तो फिर वो वर्म्स कहाँ से जिंदा रहेंगे कि वो हमारी बॉडी में जाए। तो उसके जो अंडे होते हैं ना, वो पकाने से भी खत्म नहीं होते, ना मरते हैं, और यही फिर इंसान को नुकसानदेह होते हैं। अल्लाह अकबर। इसके बारे में एक और रिसर्च है जिससे हमें पता चलता है कि पोर्क हैज वेरी लिटिल मसल बिल्डिंग मटेरियल, और इसके अंदर ज्यादातर फैट्स होते हैं, यानी इसका जो गोश्त होता है उसमें गोश्त कम और चर्बी ज्यादा होती है, और ये चर्बी जो है हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक का सबब बन सकती है।
और क्योंकि ये पिग्स जो है सबसे गंदे एनिमल्स है और वो गंदगी में रहते हैं और गंदगी खाते हैं, अल्लाह ताला ने इनको इसलिए बनाया है ताकि उन जगहों पर जहां पर टॉयलेट्स वगैरह का इंतजाम ना हो, वहां पर ये जानवर इस सारी गंदगी को खाकर क्या करे, उस जगह को पाक साफ रखे। इसलिए इन जानवरों को अल्लाह ने बनाया है, ना कि इनको खाने के लिए। इसके गोश्त खाने से क्या क्या होता है? आर्टरी क्लॉग हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट, हार्ट अटैक्स, बोन डिसीजेस, लिवर फेलियर। इसका गोश्त डाइजेस्ट होने के लिए ऑलमोस्ट 72 आवर्स लगते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। फिर इसके अंदर बेहयाई इतनी होती है, गंदगी इतनी होती है कि फिर वो बेहयाई और वो गंदगी जो है खाने वाले पर असरअंदाज होती है, उसका असर नजर आता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब अच्छे से जानते हैं कि ये जो जानवर है ना अंदर से साफ है, ना हेल्दी है, ना बाहर से, ना हलाल है, या ना तय्यब है। इसलिए अल्लाह ने हमें इसका गोश्त क्या कर दिया, हमारे लिए हराम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। और नेक्स्ट इस लिस्ट में जो अल्लाह ने हराम किया है हमारे लिए, वो जानवर है कि जिनको अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया जाए, वो फिर हमारे लिए हराम है। अब ये होता था कि इस्लाम के पहले के जमाने में, प्री इस्लामिक पीरियड में, काफिर लोग, मुशरिक लोग अपने झूठे माबूदों के नाम पर, इन द नेम ऑफ द आइडल्स, वो लोग क्या करते थे, जानवर ज़िबा करते थे, कुर्बानी करते थे। तो क्योंकि उन्होंने किस नियत से वो कुर्बानी की, उन बुतों के नाम पर, इसीलिए क्या वो हलाल हुई या हराम हुई? वो हराम हुई। चाहे वो जानवर हलाल है, चाहे ज़बीहे का तरीका भी सही है, लेकिन बिस्मिल्लाह के बदले बिस्मिलात कर दिया, या दूसरे इनके कौन से नाम है, उज्जा, बिस्मी उज्जा कर दिया, तो वो सारे बुतों के नाम पर ज़बा किया हुए जानवर वो क्या हो गए, फिर हराम हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये लिस्ट हमने आज पढ़ ली, हमारे लिए क्या चीजें हराम है। नंबर 1 डेड एनिमल, नंबर 2 द ब्लड, नंबर 3 द फ्लैश ऑफ स्वाइन, नंबर 4 वो जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से ज़बा किया हो। ज़बा करने का तरीका भी हमने देख लिया कि बिस्मिल्लाह कहकर अल्लाह के नाम के साथ छुरी बिल्कुल तेज, और ज़बीहे का तरीका खून की जो सबसे बड़ी नली है गले में, उसे प्रॉपरली ज़बा किया जाए बिस्मिल्लाह कहकर, और सारा खून जो है वो बह जाए, तो फिर वो हमारे लिए क्या है, हलाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अहादीस देख लेंगे इससे रिलेटेड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदर का पानी पाक है, समंदर का पानी पाक है और उसका मुर्दा हलाल है। लिख लीजिए, क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि समंदर का पानी पाक है और उसका मुर्दा हलाल है। हदीस ओवर। इसका मतलब क्या हुआ कि समंदर का पानी हमारे लिए पाक है, उसको हम चाहे तो थोड़ा पी भी सकते हैं या उससे वजू भी बना सकते हैं। और उसका जो मुर्दा है, तो समंदर में कौन सा मुर्दा है कि समंदर से जो मछलियां वगैरह निकाली जाती है, तो पानी से निकलते ही वो क्या हो जाती है, मर जाती है, यानी वो मुर्दा हो गई। तो क्या मछली का ज़बीहा होगा? नहीं, वो पानी से निकलते ही मुर्दा हो गई, बट समंदर के पानी का मुर्दा हमारे लिए हलाल। गॉट इट? फिर एक और हदीस लिख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो मुर्दे
दो मुर्दे हलाल है, दो मुर्दे हलाल है। नंबर 1 मछली, दैट इज फिश, और नंबर 2 टिड्डी, टिड्डी लोकस्ट। दो मुर्दे हलाल है, नंबर 1 मछली, नंबर 2 टिड्डी लोकस्ट। फिर फरमाया दो खून हलाल है, दो खून हलाल है, 2 ब्लड्स आर अलाउड। नंबर 1 कलेजी और नंबर 2 तिल्ली, कलेजी और तिल्ली, ये दोनों में खून होता है लेकिन वो हलाल। बाजी व्हाट इज तिल्ली? व्हाट इज तिल्ली? किसी को पता है तो बताओ, अदरवाइज आई विल फाइंड आउट द एग्जैक्ट वर्ड फॉर इट। जैनब को पता है, बताओ जैनब। Assalamu alaikum Baji. Tilli is nothing but it's a form of kaleji which is attached to it only. It will be more dark in color. Bakre ki hoti. ओके, विल फाइंड आउट इन डिटेल्स इंशाल्लाह। अच्छा, अभी और आगे पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा कि घी, पनीर और चीज के बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल बताया, और हराम वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम करार दिया, और जिसका बयान नहीं है वो सब माफ है, और जिसका बयान नहीं है वो सब माफ है। ओके, सो एनी बाय प्रोडक्ट्स जो है जिसको हराम नहीं करार दिया गया है और हलाल भी नहीं बताया गया है, दैट कैन बी हैड, वी कैन हैव इट, वो सब माफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अगर कोई मुर्दा जानवर का दूध या उसके पेट में से निकले हुए अंडे, तो वो क्योंकि मुर्दा जानवर का दूध है और उसके पेट से निकले हुए अंडे हैं, तो वो भी हराम हो जाएंगे, बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ द डेड एनिमल। ठीक है, सुअर का गोश्त हराम है, इसलिए सुअर की चर्बी भी और उसकी चमड़ी भी हराम है, उसके बाय प्रोडक्ट्स भी हराम है। कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए भी प्रिपेयर की है कि ये आजकल मार्केट में अवेलेबल चीजें हैं, बट ये हराम प्रोडक्ट्स हैं। तो जरा इसका आप लोग रिसर्च भी कर ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगर हम इनके प्रोडक्ट के अंदर के कंटेंट्स चेक करें तो उसमें पोर्क जिलेटिन पाया जाता है। सो व्हेनेवर वी बाय सच प्रोडक्ट्स, रेडीमेड प्रोडक्ट्स, तो जरूर चेक कर ले उसके इंग्रेडिएंट्स। इफ इट कंटेन्स पोर्क जिलेटिन or pork fats, then it is haram for us. Okay. किसी जरीना ने लिखा है कि तिल्ली मीन्स स्प्लीन। अल्लाहु आलम, we will find out इंशाल्लाह। अभी आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। फिर इस आयत में अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते कि ये सब कुछ तो हराम करार दिया अल्लाह ने, लेकिन फमनित्तुर्र, लेकिन जो कभी मजबूर हो जाए, यानी अल्लाह ताला ने कुछ एक्सेप्शंस रखे हैं कि हराम कभी भी नहीं खाना है, लेकिन अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो कि कोई खाना अवेलेबल नहीं है सिवाय हराम खाने के, और अब अगर तुम नहीं खाओगे तो मौत का खतरा है, तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए 1-2 लुकमा हराम का खा लेना उस वक्त के लिए अलाउड है। अल्लाह ताला ने इसको एक्सेप्शनल सिचुएशन में हलाल करार दिया है कि किसी इंसान की जान न जाए, जब उसकी जान पर बनाए और हलाल खाना मौजूद ना हो तो
थोड़ा सा जान बचाने के लिए 1-2 लुकमा वो हराम का खा सकता है। गैर बागिन, बागिन का मतलब क्या है? सरकश। इसका मतलब होता है कि वो सरकश जो अल्लाह का इतना डिसओबीडियंट नाफरमान हो गया है कि जानबूझकर अगर वो नाफरमानी करने पे उतर आए तो फिर उसके लिए वो हलाल नहीं है। वला आदिन, और ना ही वो हद से बढ़ने वाला हो कि एक बार अगर इमरजेंसी सिचुएशन में उसको हराम खाना पड़ा तो अब जो है वो बहाने बना बना के उस हराम को खाने लगे, उसका आदी हो जाए, वो उसका एडिक्ट हो जाए, तो ये अलाउड नहीं है। सिर्फ मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए अगर खा ले, फला इस्मा अलैहि, फिर नहीं कोई गुनाह उस पर। ठीक है। इन्नल्लाह गफूर रहीम, क्यों? क्योंकि बेशक अल्लाह तो खूब बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। कि जब तक के सिचुएशन ऐसी है कि हलाल नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा खा के हराम आपने अपनी जान बचा ली। जब हलाल चीज मिल गई तो फिर उस हराम को फेंक देना है, फिर उसे पेट भर के नहीं खाना है। ठीक है। अभी इसके बारे में 1-2 हमको मसले भी मिलते हैं कि समझो एक शख्स है, वो बेबस हो गया, उसके पास खाने को कुछ नहीं, वो जंगलों में अकेला घूम रहा है और कोई हलाल चीज नजर नहीं आ रही, तो उसे एक मुर्दा जानवर नजर आया। ठीक है। अभी मुर्दा जानवर नजर आया और वहां से एक काफिला गुजर रहा है, उसने उन लोगों से खाना मांगा, उन लोगों ने खाना नहीं दिया, तो अब ये क्या करे? वो मुर्दा जानवर खा ले या उस काफिले के खाने में से कुछ चुरा कर खा ले अपनी जान बचाने के लिए? व्हाट इज बेटर सिचुएशन? तो हमें बताया गया है कि उस वक्त उसके लिए मुर्दा खाने से बेटर ये है कि वो उसमें उनके उस काफिले में से के चीजों में से कुछ चुरा कर खा ले, rather than eating from the haram food. Okay, so when you have to finally choose between a haram, a more haram and a less haram, तो तुम हराम से बेटर है कि फिर थोड़ा सा उतना अपनी पेट भरने के लिए खा लो। इसका एक वाकया भी हमको मिलता है कि एक सहाबी थे, ये सीरत का वाकया है। एक सहाबी थे उबाद बिन शर्जिल रजी अल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक साल बहुत सूखा पड़ा, देयर वाज नथिंग टू ईट, इट वाज अ ड्रॉट सिचुएशन। और मैं मदीना गया और एक खेत में से, वो एक खेत में चला गया और उस खेत के किसी पेड़ पर से उसने कुछ फ्रूट, कुछ फल तोड़कर खाए और थोड़े से फल जो है अपनी चादर में बांध कर जाने लगा। तो खेत वाले ने मुझे देख लिया और मुझे पकड़कर, खेत के मालिक ने मुझे पकड़कर मारा, पीटा और मेरी चादर भी छीन ली, जिस चादर में मैंने थोड़े से फ्रूट्स रख लिए थे। तो मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आपसे पूरा वाकया अर्ज किया। तो आपने उस खेत के मालिक को बुलवाया और कहा, अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, खेत के मालिक को बुलाया और उससे कहा कि इस भूखे को न तो तूने खाना खिलाया, ना इसके लिए कोई और कोशिश की, यानी इसकी कोई मदद भी नहीं की, ना खाना खिलाया। इसने चोरी की तो तूने इसे समझाया भी नहीं, और ये बेचारा भूखा था, नादान था। जाओ इसका कपड़ा इसे वापस कर दो, इसकी चादर इसे वापस कर दो और इसे अपने खेत में से कुछ अनाज और फल इसे दे दो। अल्लाहु अकबर, व्हाट अ जस्टिस! ऐसे जजमेंट्स क्या हमारे कोर्ट्स में पास होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सीखा आपने इस वाक्य से?
बाजी दिल में रहम होना जरूरी होता है, दैट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन माय एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग। वो भूखा है तो उसके लिए चाहिए कि हम किसी भूखे को खिलाए, उसकी मदद करें। अगर नहीं खिलाएंगे तो फिर वो चोरी और डाके ही डालना शुरू करेगा, और उसे हलाल नहीं मिलेगा तो फिर वो हराम की तरफ ही दौड़ेगा। इजंट इट? अभी इसका ये मतलब नहीं कि अब हम किसी के भी खेत में चले जाए, पड़ोसी के पेड़ पे से फ्रूट तोड़ लाए। नो नो। अब देखिए, ये वाक्य के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हमें हदीस भी बता दी। हदीस का मफहूम है कि पेड़ों पर लगे हुए फलों के बारे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया कि कोई जरूरतमंद शख्स उन पेड़ों के फलों में से कुछ खा ले, लेकिन लेकर चुरा कर ना जाए, तो फिर उस पर कोई जुर्म नहीं। Then he is not accused of any sin. अगर वो सिर्फ अपने जरूरत का किसी के पेड़ पर से थोड़ा लेकर खा ले, बट वहां से चुरा कर ना ले जाए। होप दैट इज क्लियर्ड। तो बेबसी के बारे में ये अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रख दिए हैं। फिर गफूर रहीम इसलिए आया कि आज से पहले अगर हमें हराम और हलाल का पता नहीं था, या इसके बारे में क्लियर आइडिया नहीं थी, बाय चांस कभी गलती से हमने कुछ हराम खा लिया है, तो अल्लाह से तौबा करे, इस्तगफार करे, तो अल्लाह गफूर रहीम है कि वो हमारे उस गुनाह को माफ कर देगा। या मजबूरी में कभी खाना पड़े तो उसके लिए भी अल्लाह गफूर रहीम है, निहायत रहम फरमाने वाला है, और वो इंशाल्लाह हम सबके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर देगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो जानबूझकर हराम खाए उस पर अल्लाह का गजब है, फिर ना उसके खाने में बरकत है, ना अल्लाह की रहमत है, ना सुकून है, और ना अल्लाह की तरफ से उसके लिए मगफिरत है। ओके। अब कल की क्लास में भी हमने कुछ आयतें पढ़े थे खाने के बारे में, और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम बस खाते जाए। ये नहीं हो कि कल की क्लास सुनने के बाद हम कहे कि अब चलो, अल्लाह ने हुक्म दिया है खाओ, खाना इबादत है तो खाते ही चलो। नहीं, हमने ये हदीस भी पढ़ लिए कि खाने के एटिकेट्स, सुन्नत तरीका क्या है। 1/3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खाना खाओ तो अपने पेट में 1/3 जगह, 1/3 हिस्सा खाने का हो, 1/3 पानी का, और 1/3 खाली छोड़ दो हवा के लिए, डाइजेशन के लिए। तो कितना खाना है? बिल्कुल सिर्फ अपने पेट भरने के लिए। एक बहुत ही नेक शख्स कहा करते थे कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए खाने के लिए मत जियो। सिर्फ जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। अगर हम अपनी सिचुएशन देखें तो आज हमारा हाल ये है कि हम लोग खाने के लिए ही जी रहे। इतनी वैरायटी, इतना टेस्ट, अस्तगफिरुल्लाह। खाने के बारे में कुछ और हदीस हम लोग देख लेंगे इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से खाओ, और बिस्मिल्लाह कह कर खाओ, और जो तुम्हारे सामने है, प्लेट में जो तुम्हारे सामने है, बस उसी में से खाओ। तो ये सुन्नत तरीका है। Number 1, Bismillah. Number 2, with the right hand. Number 3, the portion in front of you. Okay. इसके बाद एक और हदीस हमको मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, कि वो खाना जो दो लोगों के लिए काफी है, जो 2 लोगों के लिए है, वो 3 लोगों के लिए काफी हो सकता है, और जो खाना 3 लोगों के लिए है वो 4 लोगों के लिए काफी हो सकता है।
समझ में आई ये हदीस? द फूड फॉर 2 persons इज सफिशिएंट फॉर 3। तो क्या करें, हम तीसरे को उसमें शामिल कर ले। इससे क्या फायदा होगा? खाना तो 2 लोगों का है, तीसरे को उसमें शामिल करने से क्या फायदा होगा बताओ? हम 1/3 बाजी जगह छोड़ देंगे बाजी, हाँ, हवा के लिए। 1/3 जगह छोड़ देंगे हवा के लिए। वेरी गुड। बाजी सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। और क्या होगा निशात? बाजी 3 लोगों की जगह 4 लोगों का पेट भरेगा और बरकत होगी। वेरी गुड। शेयरिंग इज केयरिंग, बरकत होगी। और खाना खिलाने का जो अजर है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज्यादा है। पड़ोसी के बारे में भी आया है कि वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता कि खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। क्या वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता कि खुद पेट भर के खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए? तो हमें फिक्र करनी चाहिए। अच्छा, हमारा पड़ोसी भूखा, आपको पता है पड़ोसी की डेफिनेशन क्या है? कौन बताएगा मुझे, पड़ोसी किसको कहते हैं? फहीम आंटी को पता है, बोलिए। फहीम आंटी बोलिए। सॉरी बाजी, ये सवाल पूछिए और एक बार। पड़ोसी किसको कहते हैं? पड़ोसी कौन होता है? अपने बाजू जो है, घर के बाजू में जो रहता है वो पड़ोसी। ओके, अब मैं आपको आज पड़ोसी की डेफिनेशन बताती हूँ। पड़ोसी हमारे बाजू में रहने वाला नहीं है। इस्लाम में 40 घर, 40 फैमिलीज, 40 फैमिलीज एट योर राइट साइड, 40 families at your left side, 40 families around your house, वो सब तुम्हारे पड़ोसी है। बोलो इसको निशात, क्या कहा मैंने अभी पड़ोसी के बारे में? पड़ोसी वो इस्लाम में वो है जो 40 फैमिलीज जो हमारे राइट साइड में रहती हो और 40 फैमिलीज जो लेफ्ट साइड में रहती हो और हमारे अराउंड जो 40 फैमिलीज रहती हो। बाजी आज के जमाने में तो सब लोग मिलते भी नहीं है इतना इन एग्जैक्टली, अपार्टमेंट्स एंड ऑल। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है ना हमारी कि हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं। अभी हमारी आयतें आएगी इंशाल्लाह कि नेकी किसको कहते हैं, उसमें पड़ोसी का जिक्र आएगा, तब मुझसे वापस हम इस बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी और कुछ हम हदीस, अच्छा एक हदीस और भी मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम शोरबा बनाओ, सालन बनाओ, तो उसमें थोड़ा पानी मिला दो, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लो और एक कटोरा अपने पड़ोसी को भी दे आओ। जस्ट इमेजिन कि पड़ोसी का कितना हक है। साहबा इकराम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के हक के बारे में इतना बताते थे, इतना बताते थे कि हमें डाउट होने लगा कि कहीं विरासत में भी पड़ोसियों का हिस्सा ना रख दे। अल्लाहु अकबर। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना। इस्लाम, मुझे एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड ने मुझसे कभी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जब मुझे ये बात पता चली कि इस्लाम में पड़ोसी के बारे में इतना हक है, और उनको किसी ने बताया था ये 40 फैमिलीज के बारे में अराउंड योर हाउस, तो दैट पर्सन वाज मेस्मराइज्ड, वाज सो इम्प्रेस्ड बाय इस्लाम कि ये इस्लाम इतना भाईचारा सिखाता है, ब्रदरहुड सिखाता है, फिर यही इस्लाम का दूसरा रुख टेररिज्म कैसे हो सकता है? अल्लाहु अकबर। क्योंकि हमारा इस्लाम तो बहुत अच्छा है बट हम उस पर अमल नहीं करते। हम मुसलमान कितने बुरे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। नाउ ये वाली हदीस पढ़ेंगी आप शमीम? जी। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Give food to the hungry, pay a visit to the sick, and release, set free the one in captivity by paying his ransom." Sahih Muslim. जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूखे को खाना खिलाओ और बीमार का हाल पूछो और किसी गर्दन को छुड़ाओ, चाहे वो गर्दन कर्जे के बोझ में हो या कोई गुलाम हो, उसे आजाद करो। तो ये किसका हक है? एक मुसलमान का हक है। अब आप देखिए कि वो जो वाकया हमने पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो भूखा था
तुमने ना उसको समझाए, ना खिलाए, ना उसकी मदद की, इसीलिए वो चोरी करने पे आमादा हो गया, हराम काम की तरफ गया। वैसे ही अगर हम भूखों को नहीं खिलाएंगे तो वो तो चोरी डकैती आगे बढ़ते ही जाएंगे ना गुनाह के कामों में। देन व्हाई डोंट वी फीड द हंग्री और पेइंग अ विजिट टू द सिक? इसके बारे में कोई हदीस बताएगा मुझे कि जब एक इंसान किसी बीमार का हाल पूछने जाता है, वन हु विजिट्स द सिक, तो उसके लिए कितना अजर है? कोई बताएगा मुझे? पढ़िए आपने ये हदीस सुरैया, बताओ सुरैया। बाजी अगर हम सुबह जाए तो शाम तक फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं, और शाम अरे को जाए हाँ, तो सुबह तक फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं। लेकिन सुरैया सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कितने फरिश्ते दुआ करते हैं? 70,000 हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तुमने छोड़ दी कि जब एक मोमिन किसी बीमार को मिलने जाए, अगर सुबह जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उस पर अल्लाह की, उसके लिए अल्लाह की रहमत की दुआएं करते हैं। 70,000 एंजल्स। और अगर शाम में जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक आपको वहां बैठे रहना है या शाम से सुबह तक, नो। आप थोड़ी देर जाए, मिले, उनके लिए शिफा की दुआ करे, उनको तसल्ली दे और आ जाए, तो शाम तक भी फरिश्ते आपके लिए दुआ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, ये कितना अच्छा इस्लाम है हमारा, और हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। वन मोर हदीस, इसे पढ़िए जरा क्विकली शमीम। जी, don't criticize food. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam never criticized food at all. If he liked it, he ate it, and if he did not, he left it. यस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने में नुक्स नहीं निकालते थे, खाने को बुरा भला नहीं कहते थे। अगर उन्हें खाना अच्छा लगता तो खा लेते, वरना छोड़ देते थे। सिंपल। अभी हमें अपने आप को चेक करना है कि हाउ मच वी क्रिटिसाइज फूड। इसमें नमक कम है, टेस्ट नहीं है, इसमें कुछ जायका नहीं है, वैरायटी नहीं है, ये क्या है? शिकायत है। और कल हमने क्या पढ़े कि खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ना कि कंप्लेन। ओके, एक और हदीस, इसे पढ़िए प्लीज। Eat together. Some of the companions of Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "We eat but are not satisfied." He sallallahu alaihi wasallam said, "Perhaps you eat separately." The companions replied in the affirmative. He then said, "Eat together and mention the name of Allah over your name. It will be blessed for you." अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि हम लोग खाना तो खाते हैं, बट हमारा खाने से पेट नहीं भरता, हमें उसमें बरकत नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या शायद तुम लोग खाना अलग अलग खाते हो? उन्होंने कहा कि हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना इकट्ठे बैठकर एक साथ खाया करो, अपने खाने पर बिस्मिल्लाह कहा करो, तो इंशाअल्लाह उस पर बरकत होगी। कल भी हमने पढ़े बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, ये अल्लाह के नाम के साथ जिस पर अल्लाह की तरफ से बरकत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी सुन्नतें हैं खाने की। yesterday we couldn't cover this, इसलिए इसे हम आज पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी ये वाली हदीस यहाँ पर मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खाना खा रहे थे, उनके साथ एक आदमी था। तो उस आदमी ने खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं कही, यहाँ तक कि वो आखिरी निवाले तक पहुंच गया।
फिर जब उसने अपना आखिरी खाने का निवाला, द लास्ट मॉसल ऑफ फूड, उठाया तो उसे याद आया और उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि अब तक शैतान तुम्हारे साथ खाना खा रहा था। जब तुमने बिस्मिल्लाह कही तो उसने वो सारा खाना उल्टी कर दिया, यानी निकाल दिया। तो जब तक हम बिस्मिल्लाह नहीं कहते तो शैतान हमारे साथ खाने में शरीक होता है। अस्तगफिरुल्लाह। अगर खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं कही है तो खाने के बीच में जब भी याद आ जाए हम क्या पढ़ ले? बोलो सुरैया। बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरा। वेरी गुड। ये तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ, अब ये वाली दुआ, एक बहुत कम लोग ये दुआ जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई खाना खाए और खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़े तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये जामे तिर्मिदी की रिवायत है जो सही है। ये दुआ हम पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वती। इसका क्या मतलब है कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, वो जिसने मुझे खाना खिलाया और मुझे ये नेमत अता की बगैर किसी तकलीफ उठाए और ना ही इसकी ताकत रखते हुए, यानी बगैर किसी कुव्वत और ताकत के अल्लाह ने मुझे ये खाना खिलाया और अपनी तरफ से ये रिस्क अता किया। उस अल्लाह की मैं तारीफ और शुक्र अदा करता हूँ। तो जब बंदा ये कहे कि अल्लाह मैं तो इसकी ताकत नहीं रखता, ये रिस्क सिर्फ तेरी तरफ से है और तेरा शुक्र है और तेरी तारीफ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। अब बताएं कि शुक्र अदा करने का कितना बड़ा अजर है। क्या हम इससे महरूम रह सकते हैं? अब एनी कमेंट्स ऑन दिस दुआ? Actually, we didn't know about this dua. It is so beautiful. कि we are eating and we are thanking Allah and we are also getting forgiven from it. from our sins. अल्हम्दुलिल्लाह। यस यस। इसीलिए Quran is a reminder and many times something is being reminded and there is something that we learn that is new. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे इंशाल्लाह। लेट मी चेक, अगर कोई हदीस रह गई है तो वो हम पढ़ लेते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला सुन लीजिए। एक शख्स लंबा सफर करता रहा। एक शख्स लंबा सफर करता रहा। ही वॉज ट्रेवलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और वो पूरा गंदे बालों वाला, ऑफ कोर्स ही वाज ट्रैवलिंग और वो जमाने का ट्रैवल इन द डेजर्ट, तो वो पूरा गंदे बालों वाला यानी धूल मिट्टी गुबार से भरा हुआ अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ करता है और गिड़गिड़ा कर अल्लाह को पुकारता है। तो आपको क्या लगता है कि एक मुसाफिर ऐसी दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी? होगी बाजी, पर कंडीशन है कि हलाल खाए। एग्जैक्टली। तो उसके आगे यही है कि लेकिन उसका खाना पीना, लिबास और गिजा और उसका कमाया हुआ पैसा सब हराम का है, इसीलिए उसकी ऐसे वक्त की यानी सफर के हालत की ऐसी दुआ भी कबूल नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। कि वो परेशान है, सफर में है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर भी दुआ कर रहा है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी।
क्योंकि उसके पास हलाल रोजी और हलाल खाना नहीं है, तो हलाल हराम खाना और हराम पैसा जिसके पास हो तो उसकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर। सो दिस इज अ रिमाइंडर फॉर ईच वन ऑफ अस। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोजी, हलाल कमाई और हलाल काम की तौफीक अता करे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।